क्या बोलूं यार, मैं जो है वो आप लोग फंसा दे तो फारूक भाई को मैं बोल रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ फारूक भाई को कि फारूक भाई हर चीज़ की एक इंतहा होती है। मैं बड़ी इज्जत करता हूँ, मुझे बड़ा अफसोस होगा, बड़ा ही अफसोस होगा, मैं बता रहा हूँ, मैं यहाँ तक ज़ुबान तक आके ना मेरी रुकती है बात। फारूक भाई को क्या नहीं पता है यार, फारूक भाई को क्या नहीं पता है, फारूक भाई को आफरीन है वैसे, मतलब इसी पे मैं कहता हूँ कि अल्लाह को अल्लाह मानते हो या किसी फ़िरौन को अल्लाह मानते हो, नौज़ुबिल्लाह, किसी इंसान को नौज़ुबिल्लाह अल्लाह मानते हो। इन लोगों ने किसी इंसान से ज़िंदगी, मौत, इज़्ज़त, ज़िल्लत, और अगर कोई ये सोच, और ये मज़े की बात है, सारे लोग बैठकर अल्ताफ़ हुसैन साहब के मरने का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो मरेंगे तो इनको जो है वो वहाँ की जो है वो जागीरें सारी मिलेंगी। मज़े की बात है, ये उनसे भी मुखलिस नहीं है। एनीवेज़ मैं यहीं पे इसको जो है वो बंद करता हूँ। चारों असम्बलियों में एमक्यूएम के खिलाफ करारदादें आई, आपका मुतालबा है और अमूमी तौर पर मुतालबा है कि पाबंदी लगनी चाहिए। ये पाबंदी फौज या किसी इदारे ने तो लगानी नहीं है, उस हुकूमत ने लगानी है जिसका वज़ीर आज़म नवाज शरीफ है। तो डायरेक्टली नवाज शरीफ से आप क्या मुतालबा करेंगे? मैंने तो हुकूमत से बात कर दी, रियासत से बात कर दी। नवाज शरीफ ही रियासत के जो है वो अलमबरदार और उसके जो चीफ एग्जीक्यूटिव, वज़ीर आज़म चीफ एग्जीक्यूटिव, तो ये वो रियासत के वज़ीर आज़म ही है ना, तो डेफिनेटली लोग मेरी बात समझ रहे हैं कि मैं जो क्या बात कर रहा हूँ। आप पहले रोज जब आए थे तो काफ़ी आपने जो बात की थी, लेकिन अब एक पनामा लीक्स का जो मैटर आ गया है, कई ये समझते थे कि हुकूमत, आप ही कह रहे हैं कि मौक़िफ़ दे राह के हवाले से एमक्यूएम के जो भी उन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं, तो हुकूमत इसका मौक़िफ़ नहीं दे रही। आप क्या समझते हैं कि पनामा लीक्स की वजह से जो है वो एमक्यूएम के पास हुकूमत जा सकती है नवाज शरीफ? मैं जो इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा, ये तो स्पेकुलेशन है। मैं मौक़िफ़ देने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक्शन करने की बात कर रहा हूँ। भाई या तो एक्शन हमारे खिलाफ करो, या तो एक्शन हमारे खिलाफ करो कि हम सारी बातें झूठ कर रहे हैं। मैं कहता हूँ हमारे ऊपर मुकदमा चलाओ कि हम झूठ क्यों बोल रहे हैं, इतनी बड़ी बात हम झूठ क्यों बोल रहे हैं। या तो एक्शन उसके ऊपर करो, ये डिप्लोमेट है, पाकिस्तानी है, वो बैठ कर एक्शन उसके ऊपर करो, इन टीवी चैनल्स के ऊपर एक्शन करो जो ये खबरें चला रहे हैं। या अगर ये बातें ठीक है, अगर कोई एक्शन नहीं है तो भाई जिसके लिए बात हो रही है कि वो रॉ के एजेंट हैं, उनके लिए एक्शन करो भाई। कोई कुछ भाई मुल्क दुश्मनी की जिन लोगों पर इल्ज़ामात लग रहे हैं वो दावा करते हैं कि वो मुंतखब अवामी नुमाइंदे भी हैं। तो ये कैसा तज़ाद है कि एक तरफ वो मुल्क दुश्मन है और दूसरी तरफ अवामी नुमाइंदे भी हैं, कौमी असम्बली में बैठे हैं, सेनेट में, ये सब क्या है? देखें, इससे पहले ऑप्शंस मौजूद नहीं थे और जो मैंडेट की और अवामी नुमाइंदे होने का जो सारा सिलसिला है वो अभी 5 तारीख, कब इलेक्शन, 6 तारीख को इलेक्शन, 7 तारीख कब इलेक्शन हुए हैं? 7% वोट पड़े, 7%, 7.5% वोट ले रहे हैं 2.5 करोड़ की आबादी में। तो जो है वो इट्स राइटिंग ऑन द वॉल। लोगों के पास पहले कोई बताने वाला नहीं था, लोगों को पहले कोई आगाह करने वाला नहीं था, लोगों को पहले कोई ऑप्शन नहीं था। अब इस दुनिया में, इस कराची, इस पाकिस्तान में, इस कराची में लोगों के पास, हैदराबाद में, खास में लोगों के पास ऑप्शंस मौजूद है। और फिर भी मैं कहता हूँ कि देखिए, ऐसा नहीं होता कि बुराई के साथ कोई भी नहीं होता, बुराई के साथ जो भी लोग जुड़े होते हैं। मैंने तादाद देख के या मैंडेट देख के अपनी बात का फैसला नहीं करना कि मैंने सच बोलना है या नहीं बोलना। मैं सही और गलत और सच और झूठ के बिना पर अपनी बात कर रहा हूँ। मुझे इस बात से परवाह ही नहीं है कि कोई कितना पॉपुलर है या कोई कितना जो है वो पॉपुलर नहीं है। सर ये बताइएगा कि इससे पहले भी आप मीरपुर खास से हैदराबाद गए, आपका इस्तकबाल किस तरह से हुआ, उसके ऊपर बड़े कमेंट, आज आप फिर जा रहे हैं, आप क्या तवक्कुल रखते हैं? हमारा इस्तकबाल जिस तरीके से हुआ है इसी वजह से हुआ था, इसी वजह से जा रहे हैं। जो मोहब्बतें चंद लोगों के अलावा जो हज़ारों, 10,000 का मजमा वहाँ बैठा था, और फिर जिस तरह से उन्होंने 24 घंटे हमारी जो है वो आओ भगत की खिदमत की, जिस तरह से नौजवानों ने अपने बाजू तोड़वाए, अपने हाथ, अपने सर पे पत्थर खाए, हम उन्हीं जज्बात की वजह से आज जो है वो दोबारा मीरपुर खास जा रहे हैं, और जाएंगे। हाँ, खुले हुए आपके लिए, एमक्यूएम के दरवाजे अभी भी खुले हुए हैं। अच्छा, क्यों लॉन्ड्री? नादान है वो दोस्त, हमारे नादान है। एक आखिरी कमेंट करूं, बहुत बात होती है जो है वो ड्राई क्लीनर की। हमें जो है वो कुछ इतने गंदे लोग हैं कि हमें वो मशीन ही नहीं मिल रही है ना, वो ड्राई क्लीनर है वो।